So the next tax treatment is that is of the pension, commuted pension under the Income Tax Act. तो आज हम डिस्कस करेंगे द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन, कम्यूटेड पेंशन। लेकिन अभी तक हमारी जो हमने जर्नी स्टार्ट करी थी रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, वो अभी तक पहुंची कहाँ पे। तो सबसे पहले हम वहां पे डिस्कस करते हैं कि हम चले कहाँ से थे और कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहां से हमने स्टार्ट किया था टैक्सेबिलिटी ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसमें हमने एलटीसी डिस्कस कर लिया, ग्रेच्युटी हमने डिस्कस कर ली, और उसके बाद हमने लीव एनकैशमेंट ये भी डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है पेंशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेंशन और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड की। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन राइज होता है हमारे पास कि ये पेंशन क्या चीज होती है, पेंशन के बारे में हम क्या जानते हैं। तो जैसा कि अभी नाम से भी पता था कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और रिटायरमेंट आपको पता है हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि या तो सुपर एनुएशन से होती है या फिर आप रेजिग्नेशन हो जाए, तो वो उसके बाद जो आपको पेमेंट मिल रही है, एक पीरियोडिकल पेमेंट जो आपको मिलती है, जनरली हम उसी को हम पेंशन बोलते हैं। ये मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में अभी तक आपसे मैं बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में हम अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। तो पेंशन एक सॉर्ट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट होती है विच इज जनरली टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पे भी हमारा रिलेशनशिप क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। अब आप बोलेंगे कि डेथ के बाद, देखिए एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो पेंशन होती है वो यहां कवर नहीं होगी, वो कवर होती है फैमिली पेंशन में, क्योंकि अब यहां पे हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो वो वाली जो पेंशन है वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो पेंशन और फैमिली पेंशन में डिफरेंस है, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये पेंशन होती क्या है, ठीक है जी। देखिए पेंशन के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, ये हमारे पास पेंशन है। ये आपके पास पेंशन का मतलब है, पेंशन इज ए पीरियोडिकल पेमेंट नॉर्मली मंथली पेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय आफ्टर हिज रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट की ऑप्शन का आपको पता है कि रिटायरमेंट कैसे कैसे होती है। सुपर एन्युएशन मींस एट द अटेनिंग ऑफ द एज, या फिर आप रिजाइन कर देते हैं कुछ पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, और इट इज इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयर दैट द पेंशन इज टू बी पेबल आफ्टर पार्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है जी। अच्छा, तो ये पेंशन एक पीरियोडिकल पेमेंट है। लेकिन अब मैं यहां पे इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करूंगा, वहां पे हमारे पास पेंशन की 3 ऑप्शंस हैं। वो क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हम आपसे बात करते हैं। देखिए ये है, आप रिटायर हो गए और ये पेंशन ऑप्शंस हैं। ये पेंशन है इंप्लॉयर के द्वारा इंप्लॉय को कैसे कैसे पे की जा सकती है। तो पहली ऑप्शन है आपके पास पीरियोडिकल पेमेंट। ये आपका कैलेंडर बना हुआ है, तो हर महीने आपको एक अमाउंट जो है वो एक रेकरिंग नेचर का अमाउंट, नॉर्मली तभी तो हमने नॉर्मली मंथली वर्ड लिखा हुआ है, वो इंप्लॉयर के द्वारा इंप्लॉय को दिया जाता है। सो टेक द प्रॉमिस ऑफ रेगुलर पेमेंट इन द फ्यूचर। जैसे ही वो रिटायर होता है, नियर फ्यूचर में जब तक वो सरवाइव करेगा तब तक उसको एक रेगुलर पेमेंट जो है वो दी जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिकल पेमेंट। तो एक तो ऑप्शन इंप्लॉयर के द्वारा इंप्लॉय को ये दी जाती है कि आप क्या चाहते हैं, पीरियोडिकल पेमेंट, ठीक है जी। हम आपको ये एक प्रॉमिस देते हैं और आपको एक रेगुलर पेमेंट, जिस महीने में आप रिटायर होते हैं उसी से नेक्स्ट मंथ में आपको अब सैलरी की जगह क्या मिलनी शुरू हो जाएगी, पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है लमसम इन ल्यू ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट। यानी कि आप चाहते हैं कि मुझे पीरियोडिकल पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे एक इकट्ठा अमाउंट दे दिया जाए। तो ये जो एक इकट्ठा अमाउंट होता है, यानी कि पेमेंट की जगह पे आपको क्या दिया जाएगा, इकट्ठा लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा।
अब ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि कई बार एम्प्लॉय को इमरजेंसी होती है। मान लीजिए कि मैरिजेस हैं, कोई बेटी की मैरिज है, एजुकेशन है, बेटे की मैरिज है, और कोई कल्चरल फंक्शन है, या फिर इसके अलावा उसको एक कोई घर कंस्ट्रक्ट करना है, या कोई और किसी पर्पज के लिए भी पैसे की, इकट्ठे पैसे की जरूरत है, या कोई अपना वो बिजनेस रन करना चाहता है। मतलब दिस कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ द कॉज फॉर विच द लम सम अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो ये देखिए, इकट्ठा अमाउंट जो है वो दे दिया जा रहा है, इसको पीरियडिकल पेमेंट है, तो इसलिए मैंने वर्ड लिखा है और। तो चूज टू टेक द मनी एज ए लम सम, तो कुछ फ्यूचर के टाइम पीरियड के लिए वो पैसा इकट्ठा ही लेना चाहता है, वो पीरियडिकल पेमेंट नहीं लेना चाहता। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन एक और है, और वो क्या है? पार्टली पीरियडिकल पार्टली लमसम। इनके वो क्या चाह रहा है? कुछ मुझे पेंशन मंथली मिलती रहे और कुछ मेरे को पैसा जो है वो लमसम में मिल जाए। इनके कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, वन इज दैट इज ए पीरियडिकल पेमेंट एंड अनदर वन इज दैट इज ए लमसम। जैसे मान लीजिए कि एक बोल रहा है कि भाई 40% जो है मुझे पीरियडिकल पेमेंट मिल जानी चाहिए और 60% जो है मुझे लमसम, 60% का लमसम कैलकुलेशन करके मुझे पेमेंट मिल जानी चाहिए। ओके, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो पीरियडिकल पेमेंट की जगह जो लमसम का अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वैसे हमारा फोकस नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में अगर आप लमसम पैसा लेना चाहते हैं तो ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ पेंशन टू बी कम्यूटेड। आप कितना पैसा जो है वो कम्यूट कराना चाहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू परचेज वैल्यू फॉर द एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे। अब मान लीजिए कि एक 58 ईयर्स में रिटायर हो गया, तो 59 ईयर्स में एक टेबल वैल्यू होती है, परचेज वैल्यू बोलते हैं उसको, वो कितनी है, और बस वो टेबल वैल्यू लगा करके। अब मान लीजिए कि किसी को 5,000 रुपए अमाउंट ऑफ पेंशन टू बी कमिटेड। अब मान लीजिए किसी की पेंशन लगती है 5,000 रुपए, मैं केस स्टडी के साथ बात करूंगा। अब वो क्या चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि मुझे मैं 5,000 रुपए का इकट्ठा ही अमाउंट ले लूंगा, कमिट करा लूंगा। ये देखो, पहला तो पहली कंडीशन आ गई, 5,000 रुपए वो क्या करेगा? पीरियडिकल पेमेंट ले ले। दूसरी ऑप्शन आ गई कि सारी की सारी को कमिट करा ले और मंथ के एंड में कुछ भी ना मिले। तो जैसे 5,000 इंटू 12 इंटू ये आ गई मेरी टेबल वैल्यू, जो कि परचेज वैल्यू किस ईयर में, जैसे 59। अब मान लो 60 साल का तो 61 में, और वो वैल्यू हम यहां पे लगा देते हैं। जैसे मान लो 8 पॉइंट ऐसे जैसे वैल्यू होगी, 8.42 करीब जैसे जैसे। तो मैंने रफली वैसे ही बताया आपको, तो वो कैलकुलेट करके मान लीजिए वो कितनी आ जाती है? 5 लाख रुपए। तो ये क्या हो गया जी? लमसम अमाउंट। ये वाला दूसरा केस हो गया, बी केस हो गया मेरे पास। ए केस क्या था? 5,000 रुपए मैं ले रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन तीसरा केस क्या कह रहा है? कहता 50% मैं क्या करा लूंगा? कमिट करा लूंगा, और 50% क्या कर लूंगा? मैं पेंशन लूंगा। तो अब देखिए यहां पे, अब अमाउंट ऑफ पेंशन टू बी कम्यूटेड, यानी कि 5,000 की जगह कितना होगा? 50%, 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू टेबल वैल्यू किसकी? परचेज वैल्यू फॉर द एज ऑफ amount of pension to be committed into 12 into purchase value for the age of next birthday। तो यहां पे अब मेरे पास क्या हो गया? 50%। 50% कितना हो गया? 2,500 इंटू 12 इंटू टेबल वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी। अगर 61 में होगा तो 61 की वैल्यू आपने लेनी है वहां, टेबल वैल्यू, और वो वैल्यू फिट करके आपके पास एक लमसम सा अमाउंट आ जाएगा। उतना जो है आपका, उसको बोलते हैं हम कम्यूट कराना बोलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं। अब इसमें क्या हो गया कि एक तो अब 5,000 की जगह कितना हो जाएगा? 2,500 रुपए आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और बाकी 2.5 लाख रुपए जो आपने इकट्ठा ले लिया, और इस इकट्ठे अमाउंट से जो आपकी इमरजेंसी थी उसको आपने मीट आउट कर लिया। लेकिन अब आपको देखो, फार्मूले के ऊपर नहीं जाना है आपको, ये तो मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि इस फार्मूले से हम कितनी आप वैल्यू जो है वो, कितना आप लमसम अमाउंट मिल सकता है आपको, उसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। चलिए अब हम इसको ऐसा करते हैं कि एक केस स्टडी की हेल्प से जो है आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि एक पेंशन ये है, और ये पेंशन की ऑप्शन जो है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को 3 तरह से दी जा सकती हैं। एक है कि वो पीरियडिकल पेमेंट ले ले,
दूसरा है कि वो पीरियोडिकल पेमेंट की जगह लमसम पैसा ले ले। तीसरा जो है पार्टली पीरियोडिकल ले ले और पार्टली लमसम ले ले। आपको डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा कि ये दोनों जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। अब देखिए केस ए के केस में चलते हैं पहले। अब देखिए कि पेंशन कितनी ड्यू थी। ये इंप्लॉयर है आपका और ये एम्प्लॉय है। पेंशन कितनी ड्यू थी जी? 5,000 रुपए, जो मैंने अभी आपसे केस स्टडी बात करी। ठीक है जी। यहां रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट के टाइम में कितनी पेंशन ड्यू हो गई? 5,000 रुपए, जो उसको रिटायरमेंट के बाद देनी है। अब इंप्लॉयर यहां इंप्लॉय से कितना पैसा रिसीव कर रहा है? सर 5,000 रुपए रिसीव कर रहा है। जितनी ड्यू थी उतना ही अगर उसको अमाउंट मिल जाए तो इट मीन्स इंप्लॉयर पे पेंशन ₹5,000 जो दी जा रही है, दैट इज ट्रीटेड एज अनकम्यूटेड पेंशन। तो नाम याद रखना, इस पेंशन को हम क्या बोलेंगे? अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है जी। अब मैं टेक्निकल वर्ड्स में की तरफ को जा रहा हूं। तो जो मैंने पहला केस किया, केस ए, तो इसको क्या बोलूंगा जी मैं? बोलो, इसको कौन सा बोलूंगा जी मैं? अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है। अच्छा, अब केस बी आ जाइएगा। पेंशन कितनी ड्यू है जी? 5,000। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे मॉनेटरी पेमेंट, मुझे मंथली रिटर्न नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे 100% जो है वो कम्यूट करवा लेना है, इकट्ठा पैसा ले लेना है मैंने, मुझे नहीं चाहिए। तो आपको मैंने कैलकुलेशन करके बताई कि कैसे कैलकुलेशन हो सकती है। अब वहां पे क्या हुआ कि देखिए, आप 5,000 ड्यू था, इसने क्या किया? 5,000 की जगह कितना लिया? 5 लाख रुपए ले लिया। जो 5 लाख की कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बताई कि कैसे कैलकुलेशन होती है। अच्छा, तो ये आपका टॉपिक नहीं है, ये आपको रेडीमेड मिलेगा वहां पे। 5 लाख रुपए 100% मिल रहा है। अब क्या हुआ? इन ल्यू ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट ₹5 लाख इन लमसम। अब आपको 5,000 रुपए पर मंथ नहीं मिलेगा, आपको 5 लाख रुपए इकट्ठा ही दे दिया उसने। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन। लेकिन यहां पे कितना बोल रहा है? मैंने 100% कम्यूट करवा लिया। ठीक है जी, 100%, ये कुछ भी नहीं रखा। तो कौन सा केस आ गया? बी केस आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन। ठीक है जी। ये अनकम्यूटेड, ये कम्यूटेड हो गया 100%। अच्छा, अब आ जाइए केस सी में। केस सी के केस में क्या हो रहा है? अब आपके पास देखिए, केस सी में ड्यू है अमाउंट 5,000। ओके, लेकिन यहां पे क्या हुआ? कहता 2,500 रुपए मुझे पेंशन दो, पीरियोडिकल पेमेंट दो, और जो बाकी 2,500 है, यानी कि 50% मैं क्या करूंगा? उसको कम्यूट करा लूंगा। तो उसके बदले में कितना दे दिया उसको? 2.5 लाख रुपए। कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, 50%। तो यहां पे उसने क्या किया? इसको बोलते हैं पार्टली कम्यूटेड एंड पार्टली अनकम्यूटेड। अब उसको क्या हो रहा है? पार्टली अनकम्यूटेड, 5,000 की जगह पेंशन कितनी मिलेगी? 2,500। और पार्टली उसने क्या कर लिया? कम्यूट करा लिया, और 2.5 लाख रुपए। अब मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? पार्टली कम्यूटेड एंड पार्टली अनकम्यूटेड। लो जी, 3 केस क्लियर हो गए जी। अब आपको, अब हम पेंशन को ऐसा नहीं बोलेंगे, अब हम लेमैन से अब क्या हो गए हैं? टेक्निकल मैन हो गए। तो क्योंकि अब मैं बात जो आगे करूंगा वो इसी के ऊपर बेस करूंगा। एक होगी जी हमारी अनकम्यूटेड पेंशन, दूसरी होगी मेरी कम्यूटेड पेंशन, और तीसरी होगी मेरी पार्टली कम्यूटेड एंड पार्टली अनकम्यूटेड पेंशन। यहां तक बात क्लियर होगी जी। मुझे लगता है अब आपकी यहां तक की जो ट्रीटमेंट है, यानी कि अब तक आपको टेक्निकल टर्म्स में इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं वो शायद आपको क्लियर हो गया है। कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। ओके, आइए अब हम करते हैं इसकी टैक्स ट्रीटमेंट। ओके, सो व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन? ठीक है जी। ओके, सो देखिए टैक्स ट्रीटमेंट में तो पहला हमने क्या बोला जी? अनकम्यूटेड पेंशन। क्लियर है जी आपको? दूसरा मैंने क्या बोला? कम्यूटेड पेंशन। ये भी बात क्लियर है। अब मैं अनकम्यूटेड पेंशन को आपकी नॉलेज के लिए जो और वर्ड्स भी बोले जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अभी हमने क्या बात करी? पीरियोडिकल पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन को हम क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिकल पेंशन। और जिसको आप अपनी आम भाषा में बोलते हैं नॉर्मल पेंशन।
तो नॉर्मल पेंशन भी लिख देता हूं मैं। और ये जो कम्यूटेड है, कौन सा वर्ड मैंने यूज किया जी, कौन सा वर्ड यूज किया था अभी हमने, लमसम। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लमसम पेंशन। तो लमसम पेंशन, कम्यूटेड, नॉर्मल, पीरियोडिकल, ये इसके अल्टरनेट नाम है। इसको इससे भी पुकार सकते हैं, इससे पुकार सकते हैं, इसको इससे भी पुकार सकते हैं, इसको पुकार सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है, पीरियोडिकल पेंशन होती है, नॉर्मल पेंशन होती है, जैसे सैलरी टैक्सेबल होती है वैसी ये भी टैक्सेबल होती है। तो फुली टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैंने वैसे लिख दिया आपके लिए गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आगे आपसे बात करूंगा। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया आपके लिए दो शब्द, दैट इज ऑलवेज टैक्स्ड। क्योंकि अब मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि रिटायरमेंट जो है वो किसी कोई पार्टिकुलर मंथ फिक्स है। कई इंप्लॉय ऐसे होंगे वो, अब आपका तो प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो जाएगा। तो अब आप बीच में जो है मान लो कि जून महीने में आप रिटायर होते हैं, तो क्या होगा, अप्रैल मई जून, तो क्या मिलेगी, सैलरी। ठीक है जी। और उसके बाद आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, पीरियोडिक पेंशन। अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी, क्योंकि उस टाइम आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि मुझे कितनी कम्यूट करानी है, कितनी नहीं करानी है। ठीक है जी। तो अब यहां पे अगर आपने कोई भी पेंशन कम्यूट नहीं करवाई, एज इट इज जो पेंशन आपकी फिक्स हुई वो आपने पीरियोडिकली लेना शुरू कर दी, तो क्या होगा, 3 महीने आपने सैलरी ली, 9 महीने आपको क्या मिलनी शुरू हो जाएगी, पीरियोडिकल पेंशन मिल जाएगी। तो आपने जैसे सैलरी टैक्सेबल होती थी वैसे इसको भी टैक्सेबल करना है। यहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब आ जाइए आप कम्यूटेड और लमसम पेंशन, जो पेंशन आपने कम्यूट करवा ली। ठीक है जी। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंप्लॉइज को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला मेरे पास आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा आता है मेरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है जी। अब आपको क्लियर हो गया कि यहां मैंने क्यों किया। यहां दोनों के केस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, सेम है, इसलिए ऑलवेज टैक्स्ड। यहां मेरे पास कौन सा है, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन सा होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, चाहे लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय है, चाहे कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय है, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय है, चाहे जजेस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये सारे के सारे किसमें कवर हो जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कवर हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है जी। अच्छा, अब जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और साथ में वो क्या कर रहा है, साथ में अभी अभी जो नोटिफिकेशन हुई है दैट इज द एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज, तो जो आर्मी के एम्प्लॉयज हैं वो भी इसी में कवर हो रहे हैं। इनके हाथ में जितना भी पैसा आप कम्यूट करवा रहे हैं, कम्यूट करवा करके आपको जो इकट्ठा पैसा मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो फुली एग्जम्प्टेड। तो आप भी दुआ करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा है जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बहुत सारी चीजें जो आसान है। तो क्या हो गया जी, दिस इज ऑल्सो फुली एग्जम्प्टेड। ठीक है जी। ये फुली टैक्सेबल था, ये फुली एग्जम्प्टेड है, इसलिए आपको ब्लू से है वो रेड से है। ओके, अब चलते हैं जी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि एग्जाम में जहां से क्वेश्चन होता है। अब मैं आपसे पहले ले रहा हूं कि उसने 100% कम्यूट करा लिया, यानी कि जितनी उसको पेंशन मिलती थी वो सारी की सारी पेंशन उसने क्या करवा ली, कम्यूट करा ली, उसको लमसम में ले लिया। फ्यूचर का पैसा प्रेजेंट में ले लिया, आज ही ले लिया। अगले 10 साल में जो पैसा मिलना था वो आज ही ले लिया, किताबी चाहिए मुझे, इमरजेंसी है, लमसम पैसा चाहिए। तो देखिए 2 बातें हैं अब यहां पर डिस्कस करूंगा मैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, साथ में क्या कर रहा है, पेंशन को कम्यूट करवा रहा है। कम्यूट करवा रहा है तो अब आपको पता है रिटायरमेंट से पहले हमने क्या डिस्कस किया, ग्रेच्युटी। वो ग्रेच्युटी भी ले रहा है प्लस पेंशन जो उसके एंटाइटल थी वो भी ले रहा है। तो मतलब ये मान लीजिए कि वो पेंशन तो ले रहा है, साथ में उसने ग्रेच्युटी भी रिसीव करी। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेच्युटी। तो आपने क्या करना, 1/3 अमाउंट ऑफ द पेंशन रिसीव्ड इज एग्जम्प्ट। ये देखिए, क्योंकि मैंने यहां 100% लिखा है तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं। जो स्टूडेंट गलती करता है मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन रिसीव्ड इज एग्जम्प्ट। जैसे मान लीजिए मैं 100% कम्यूट करा रहा हूं, 100% कम्यूट करा करके मान लीजिए मुझे 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 6 लाख से मैं सीधा 3 से डिवाइड कर दूंगा और 2 लाख रुपए मेरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ग्रेच्युटी भी मिली होनी चाहिए, तब 1/3 लगेगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा इंप्लॉय है जिसको ग्रेच्युटी नहीं मिली, क्या मिल रही है, सिर्फ पेंशन मिल रही है, तो ग्रेच्युटी मैंने यहां से हटा दी। अगर ग्रेच्युटी हटा दी तो वहां होगा 1/2 अमाउंट ऑफ पेंशन रिसीव्ड इज एग्जम्प्ट।
तो यहां मान लीजिए कि उसको 6 लाख रुपए मिल रहा है, तो 6 लाख रुपए को मैं 2 से डिवाइड करूंगा और 3 लाख रुपए उसका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट होगा। तो मुझे लगता है पहली आपको कंडीशन क्लियर हो गई। तो आपने न्यूमेरिकल में क्या देखना है, अरे ग्रेजुटी मिल रही है, अगर ग्रेजुटी मिल रही है तो 1/3, और अगर ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो 1/2 एग्जम्प्ट होगा। लेकिन ये तब होगा अगर आप 100% आपने कम्यूट करवाया है, तब नहीं। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो सारा का सारा जैसे ये रूल बता रखा है ना 100% वाला, बस उसी के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेशन कर देता है। लेकिन अब मैं आपको जो कंफ्यूजन है वो खत्म करना चाहता हूं। अब मान लीजिए कि आपने 100% कम्यूट नहीं करवाया, लेस देन 100% कम्यूट कराया, जिसमें आपके पास बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जी 10% जो है वो कम्यूट करवा लिया, 90% अनकम्यूटेड है, तो क्या हो गया, पार्टली। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से होता है। 20% करवा लिया, 80% ये कम्यूट करवा लिया, ये अनकम्यूट। ये 30% कम्यूट करा लिया, तो ये 70% अनकम्यूट हो जाएगा। आपने 40% कम्यूट करा लिया, 60% कम्यूट अनकम्यूट रह जाएगा। 25% आपने कम्यूट करवा लिया, 75% आपका अनकम्यूट। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। और कई जगह आपके टर्म्स एंड कंडीशन है कि इससे ज्यादा जो है आप कम्यूट नहीं करा सकते, जैसे कई जगह होगा 100% नहीं आप कम्यूट करा सकते। तो अब मैंने क्या लिखा जी, लेस देन 100%, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट यहीं कंफ्यूजन होता है। तो एग्जम्प्ट कितना होगा, इसलिए मैंने रेड से लिखा है कि आप थोड़ा चौकन्ने हो जाएं कि अब क्या हो रहा है। 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन। देखो मैंने यहां नहीं लिखा था 1/3, मैंने अमाउंट ऑफ पेंशन लिखा था। यहां क्या होगा, 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन। अब ये कम्यूटेड वैल्यू क्या होती है। अब मान लीजिए कि आपको यह बोला जाता है कि जी 25% जो है वो उसने कम्यूट कराया, और कम्यूट करा करके मान लीजिए कि उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है। अरे 1 लाख रुपए जो है वो सिर्फ किसकी वैल्यू है, 25% की है ना। आपको कितनी चाहिए, 100% चाहिए। पहले आपको इसको 100% में कन्वर्ट करना है। जो 100% में कन्वर्ट होगा वो बन जाएगी आपकी कम्यूटेड वैल्यू। तो आपने सीधा नहीं यहां से 1 लाख का 3 से डिवाइड करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको क्या हो गया, उल्टा करना पड़ेगा ना। 1 लाख इंटू क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 25, क्या बन गया जी, 4 लाख। तो 4 लाख रुपए आपकी क्या बन गई, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। इसके ऊपर लगाना है आपने फिर 1/3। तो डिफरेंस क्लियर। यहां क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि यहां मेरे पास क्या था, 100% था। यहां मेरे पास 25% है, तो उसको पहले किसमें कन्वर्ट करना है, 100%। उसको बोलते हैं हम कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। बस इतना ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है। और स्टूडेंट यही गलती करता है, पूरा न्यूमेरिकल गलत कर देता है। तो मैंने फार्मूला बना के दे दिया आपको। क्या फार्मूला बनेगा आपका, 100, ये देखो जैसे 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेड, कितनी थी जी, 25। अगर कई बार आपको 2/3 दे रखा होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेड, जैसे 100 था, यहां 25 था, तो डिवाइडेड बाई 25 हो गया, इनटू वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो यहां वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन कितनी थी, 1 लाख रुपए। 25% की 1 लाख थी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास वैल्यू आ गई, और उसको डिवाइड किससे कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब जैसे मान लो ये सपोज 25% जो कमिट करवाई, और उस कितनी 75,000, तो मैंने क्या किया, 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 75,000 डिवाइडेड बाई 3। तो 100 डिवाइडेड बाई 25, 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 75,000, 3 लाख। 3 लाख को फिर मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, तब जाके 1 लाख रुपए। और स्टूडेंट क्या करता है यहां, अच्छा 75,000 मिला, 75,000 को 1/3 करेगा और 25,000 को एग्जाम्प्ट करेगा और बाकी को टैक्सेबल कर देगा। बस ये गड़बड़ करता है, तो आपने नहीं करनी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसी तरह से आप यहां आ जाइए। अब यहां पे भी मैंने क्या लिखा, एग्जाम्प्ट, क्योंकि यहां भी लेस देन 100% आप कम्यूट करा, 1/2 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन। देखो ये भी आ गया। तो यहां पे भी कम्यूटेड वैल्यू का मतलब 100% में कन्वर्ट करना है आपने। तो यहां पे 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेड इनटू वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन मल्टी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहां 1/2 था, 1/2। यहां क्यों नहीं लिया जी, यहां हमने पेंशन रसीद क्यों लिया, क्योंकि भाई 100% कम्यूट करा लिया था। तो जहां 100% से कम होगा, पहले आपने उसको 100% में कन्वर्ट करना है।
मान लेते हैं यहां पे, तो क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 75,000 कितना हो गया 3 लाख। अब किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड कर दिया तो 1,50,000 वुड बी द वैल्यू विच इज एग्जम्प्टेड। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करता है 75,000 डिवाइडेड बाई 2 जी 37,500 जो है वो एग्जम्प्ट हो गया, बाकी टैक्सेबल हो गया। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया। तो मैं फटाफट से इसका रिवीजन अब कर देता हूं। अनकम्यूटेड होगी तो फुली टैक्सेबल होगी, कम्यूटेड होगी तो सबसे पहले आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में डिफरेंशिएट करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में और डिफेंस के लिए क्या होता है फुली एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अगर वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा हो तो उस केस में उसका 1/3 आपने जो है वो एग्जम्प्ट करना है, लेकिन 1/3 किसका कम्यूटेड वैल्यू का। और यहां पे अगर उसने ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करी है तो 1/2, तो ये जरा ग्रेच्युटी के ऊपर ध्यान रखना आपने, इसलिए मैंने पहले आपको ग्रेच्युटी डिस्कस करी कि ग्रेच्युटी क्या होती है। 1/2 ऑफ द अमाउंट ऑफ द पेंशन रिसीव्ड इज एग्जम्प्ट, यहां 100% है, लेकिन यहां आपने अपने वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद आपने उसकी एग्जम्पशन देनी है। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं और एप्लीकेशन के बाद हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। ओके, तो देखिए यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 2 केसेस बना देंगे हम उसके, फिर हम बात करते हैं। फर्स्ट केस है क्यू रिटायर्स फ्रॉम आरएसटी लिमिटेड ऑन September 30, 2020। आरएसटी लिमिटेड का है, क्यू है, इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है। तो ये देखिए अब हमारे पास नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट का होगा तो यहां लिखा होगा एंड रिसीव्स ग्रेच्युटी ऑफ ₹30,000 एट द टाइम ऑफ सच रिटायरमेंट। 30,000 रुपए उसको ग्रेच्युटी, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि उसको ग्रेच्युटी मिल रही है। सिंस देन ही हैड बीन रिसीविंग ₹5,000 पर मंथ एज पेंशन, 5,000 रुपए उसको पेंशन मिल रही है। On December 31st, 2020, he receives ₹75,000 as 25% of his pension commuted। क्या किया इसने 25% जो है वो कम्यूट करा ली और 75,000 रुपए उसको लमसम अमाउंट मिल गया। कहता डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेंशन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। और बी केस हमने ये किया कि सपोज करो कि क्यू डज नॉट रिसीव एनी ग्रेच्युटी, मान लो उसको ये 30,000 रुपए की ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो चलिए जी अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए पहला ए का सोल्यूशन है। अब हम देखिए सबसे पहले वो रिटायर कब हुआ, रिटायर हो रहा है, यहां तो आपको पूरा प्रीवियस ईयर की बात करनी पड़ती है। यहां देखो December 31 को रिटायर हुआ। आपका जो प्रीवियस ईयर है एट द टाइम ऑफ कब हो गया September 30, 2020 को रिटायर हो गया। ओके, लेकिन अब सबसे पहले October 1, 2020 से लेकर के December 31, जब तक उसने कम्यूट नहीं करवाई तब तक तो उसको क्या मिल रही है, फुल पेंशन मिल रही है। तो अब आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने वो फुल पेंशन यानी कि अनकम्यूटेड पेंशन बोल सकते हैं। ये लो जी अनकम्यूटेड पेंशन, जिसको हम क्या करते हैं फुली टैक्सेबल हो, चाहे गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ये देखिए तभी मैंने सामने रखा है आपके, मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, अब उसके बाद जनवरी 1, 2021 से लेकर के मार्च 31, 2021 तक अब उसको क्या मिलेगी 5,000 का, क्योंकि उसने 25% क्या करवा लिया, कम्यूट करा लिया, तो 5,000 इंटू 3 इंटू 75%। ठीक है जी, यानी कि 5,000 का 75% मल्टीप्लाइड बाई 3 मंथ्स कितना हो गया जी 11,250। तो ये मेरी अनकम्यूटेड पेंशन होगी। ये ऊपर वाला फुल पेंशन का क्लियर हो गया, यहां मेरा पार्टली आ गया, तो एक साल में कुछ भी हो सकता है। और यहां मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो कब से आ रहा है, अप्रैल टू मार्च, और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक है। और जब वो रिटायर हो, इससे पहले उसको सैलरी मिल रही होगी तो हमें सैलरी से यहां पूछी गई नहीं है, तो हम अदरवाइज हम अप्रैल से लेकर के, जब हमें फुल क्वेश्चन होगा तो हम अप्रैल से लेकर के सितंबर तक हम सैलरी लेंगे उसकी। अब आ जाइए कम्यूटेड पेंशन, क्योंकि उसने कम्यूट भी करवाई, तो कम्यूट जब करवाई तो उसने 25% कराई, तो क्या हो गया, क्या फार्मूला है जी, पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे,
यहाँ सीधा नहीं आपने 75,000 का 1/3 कर 100 इंटू परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेड इंटू वैल्यू ऑफ कम्यूटेड कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाई 3। तो क्या हो गया जी 100 डिवाइडेड बाई 25 परसेंटेज इंटू 75,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया जी 1 लाख रुपीज। कैलकुलेशन करके हमने क्या 1 लाख रुपीज। तो टोटल टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन तो मिल कितनी रही है यहां पे आपके सामने ही है। टोटल टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन आपको मिल रही है 75,000 और एग्जम्पशन कितनी मिल रही है 1 लाख रुपीज की है। तो 70,000 माइनस 1 लाख रुपीज कितना हो गया जी नील हो गया। तो सिर्फ यहां पे टोटल पेंशन टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट 2021-22 कितने होगा 26,250 प्लस नील जिसको बोलते हैं ये मेरी ये वाली वैल्यू जो है मेरी टैक्सेबल होगी। अच्छा अब आ जाइए वो कह रहा है केस बी। तो यहां पे सोल्यूशन हमारा बी का आ गया कि मान लीजिए कि उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। ठीक है तो अनकम्यूटेड पेंशन तो एज इट इज रहेगी तो इसलिए मैंने यहां से एज इट इज उठा ली। आप यहां पे इसको डिटेल दे सकते हैं कि अक्टूबर 1 लेकर दिसंबर 31 तक कितनी होगी उसके बाद ये क्या होगा ये मैंने आपको यहां उठा दिया। अब आओ कम्यूटेड पेंशन एग्जम्पशन कैसे होगी 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेड इनटू वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि अब यहां पे उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। जब ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो उस केस में उसको 1/2 होता है। तो 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 75,000 डिवाइडेड बाय 2 तो ये जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 1,50,000 यानी कि फुल वैल्यू में कन्वर्ट किया मैंने। अब अगर फुल वैल्यू में कन्वर्ट किया तो डिवाइडेड बाई 2 करके कितना हो गया जी 1,50,000 हो गया। ओके क्योंकि अब मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करूं तो कैलकुलेशन करके कितना आ रहा था मेरे पास 3 लाख रुपीज आ रहा था। ये 3 लाख का 2 से डिवाइड करूंगा 1,50,000। कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल मिल रही कितनी मिल रही है 75,000। एग्जम्पशन की लिमिट मुझे कितनी मिल रही है 1,50,000। इसका मतलब सारी की सारी जो है वो एग्जम्प्ट हो गई। तो अब 26,250 और ये मेरा टोटल पेंशन टैक्सेबल कितना हो गया 26,250। तो इस आई होप कि अब जितने भी कंसेप्ट हैं वो शायद क्लियर हो गए होंगे आपको कि ये क्योंकि मैंने इसी क्वेश्चन में फुल पेंशन भी दी कम्यूटेड पेंशन भी दी अनकम्यूटेड पेंशन भी दी और साथ में आपको 100% ना दे करके उसको पहले कन्वर्ट करने के लिए आपको बोला गया और कन्वर्ट करके फिर आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सीधा आपने 1/2 और 1/3 नहीं करना है जो कि जनरली स्टूडेंट करते हैं। वो आपने उससे बच के रहना है। पहले उसको कन्वर्ट करना है अगर वो 100% से कम है 100% में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद आपने 1/2 और 1/3 लगाना है जिसमें आपने देखना है कि अगर उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो फिर कम मिलेगी, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो ज्यादा यानी कि 1/3 और 1/2 की जो है वो लिमिट लगेगी। अब कंसेप्ट आपका क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर है आपके पास तो मुझे लगता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लर्न करेंगे। तो दिस वाज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द पेंशन। और अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आता है तो सीधा ही एग्जाम्प्ट है और ये मैंने आपको कवर करा दिया अनकम्यूटेड और कम्यूटेड पेंशन।